फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं अली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉमन आईटी स्किल्स फॉर बोथ एआई एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैरियर। एआई एमएल जो कि एकदम बूमिंग में है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि हम लोग एप्स बनाते हैं, चाहे वेब एप्स हो, डेस्कटॉप एप्स हो, मोबाइल एप्स हो। तो इसमें कुछ कॉमन टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपको फायदा देगी, चाहे आप एआई इंजीनियर बनने की सोच रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की सोच रहे हैं, या फिर आईटी इंडस्ट्री में आपको किसी और में जाना है। तो यहां मैं जो लिस्ट बताऊंगा वो भी कॉमन हो सकती है। तो पहला है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, मतलब कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, राइट। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स कैसी भी हो, कितनी भी एडवांस एआई हो जाए, फंडामेंटल्स नहीं बदलेंगी। ये बेस है, फाउंडेशन है, और इसी को ट्रांसफरेबल स्किल्स कहा जाता है। जैसे कि डेटाबेस की कॉन्सेप्ट सीखना आपको बेहद जरूरी है। मोंगोडीबी या फिर माईएसक्यूएल, ये क्या है? नॉन ट्रांसफरेबल स्किल्स। आप डेटाबेस का कॉन्सेप्ट जानेंगे तो आपको आसानी होगी कि मुझे मोंगोडीबी या माईएसक्यूएल अपने प्रोजेक्ट में चाहिए, क्योंकि ये ऑन द जॉब और या फिर किसी प्रोजेक्ट अनुसार आप चुन सकते हैं, लेकिन आपका बेस होना जरूरी है। तो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल बहुत चीजें पढ़ती हैं। अगर आपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स नहीं पढ़ा है तो ये भी इसी में पढ़ता है। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी फंडामेंटल्स, ये लिखें तो सही रहेगा। तो इसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग की बेसिक्स, जैसे आईपी के बारे में, इंटरनेट के बारे में, डेटाबेस के बारे में पढ़ जाएगा। वेब टेक्नोलॉजी बेसिक, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये भी पढ़ जाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स, ऐसे और कई सारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज, ये सब इसमें कंप्यूटर साइंस एंड आईटी फंडामेंटल्स में पढ़ेंगे, जो कि आपको बेहद जरूरी है। सेकंड जो है वो आपको कॉमन मिलेंगी, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक से स्टार्ट करनी है, आपको बेस बनाना है। जैसे कि अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो तो वहां C++ से स्टार्ट होती है, तो उसको स्किप मत कीजिएगा कि मुझे एआई में जाना है तो डायरेक्ट मैं पाइथन में डायरेक्ट जा सकते हो। आजकल यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स लोग भी पाइथन को एज ए स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखते हैं। तो अगर सिलेबस में आपका है तो स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हो तो आपको सीधा एआई में जाना है, एमएल में जाना है, तो डायरेक्टली पाइथन से आप स्टार्ट कीजिए। तो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग बदलेगा नहीं, चाहे आप पाइथन से आर में चल जाएं। लूप्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, पैराडिम्स, जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ये सब नहीं बदलते, ये सब सेम रहेंगे। आपको फ्लो इनका सीखना है, बेहद जरूरी है। और तीसरा जो है वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये भी कॉमन है। आईटी इंजीनियर जो कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंजीनियर में जो जाते हैं उनके लिए तो ये बहुत कम मायने रखता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई इंजीनियर तरफ आप करियर बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें ये मस्ट है, खास करके इंटरव्यू क्रैक करना। इंडिया में आईआईटी, आप अगर प्लेसमेंट आपको मिलता है कॉलेज खत्म होने के बाद, तो वहां C++ से आपको ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को आपको इंटरव्यू में सवाल किया जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो ये बिल्कुल बेहद ही इंपॉर्टेंस है। प्लस एआई एमएल में एक इस तरीके से काम देता है कि जितने भी हम लोग मशीन को ट्रेन करते हैं, वो एआई टूल्स जो बनाते हैं उसमें ये काम लगता है। एल्गोरिदम कैसे इफिशिएंट तरीके से हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन। एग्जांपल के तौर पे लिंक्डइन में बिलियन लोग हैं, अगर हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू जाएंगे, एक एक करके अगर किसी ने सर्च किया तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए नेक्स्ट टेक्निक है बीएसटी, जो कि हम बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, बैलेंस ट्री को एवीएल ट्री भी बोला जाता है। तो वो डायरेक्टली सर्च करके दे देगा। हो सकता है भीतर वो एपीआई फेच कॉल करे, लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो हम सर्च मारते हैं लिंक्डइन पर, वो बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री, आराम से दे देगा। वही आप एरे में, लिस्ट में अगर आप करेंगे लीनियर स्ट्रक्चर में, डेटा स्ट्रक्चर को आप
फेच करेंगे किसी भी नाम को तो कितना समय ले लेगा, आप कहाँ आपका यूजर नेम है डेटाबेस में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे बाइनरी सर्च ट्री का प्रयोग होता है इफिशिएंट डाटा, कम समय में डाटा फेच होने के। तो इसीलिए हम जब सर्च मारते हैं लिंक्डइन पर किसी की प्रोफाइल तो इतना जल्दी वो आ जाता है, वो इसी के कारण होता है कि ये टेक्निक बताता है एल्गोरिदम कैसे हम डाटा को मैनिपुलेट करें अपने तरीके से, जो हम चाहते हैं वो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लागू करें। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है डेटा को कैसे सजा के रखा जाए, क्योंकि बहुत सारी डेटा होता है उसको कैसे रखना है, उसको डेटा स्ट्रक्चर, और उसके डेटा के ऊपर ऑपरेशन करना है तो वो कैसे किया जाए उसको एल्गोरिदम, जैसे मैंने आपको लिंक्डइन का एग्जांपल दिया। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें खास तरह का आप दो चीजें पढ़ोगे, और भी चीजें पढ़ोगे, लेकिन दो बेसिक चीजें, लीनियर स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया कि एक एक करके अगर वो सर्च नाम करेगा लिंक्डइन पे तो बहुत समय लगेगा, जैसे एरे हो गया, स्टैक हो गया। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि बाइनरी सर्च ट्री हो गया तो जल्दी से दे देता है, हम लोग सर्च मारते हैं तो बाइनरी सर्च ट्री ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वैसे ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप ग्राफ पढ़ेंगे तो ये सब डेटा स्ट्रक्चर ये इंडिपेंडेंट होती है, इनका कॉन्सेप्ट बुझना होता है, और ये किसी भी खास करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता हो। सी में तो ये नहीं हो पाता, लेकिन C++ से यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्टार्टिंग होती है, पाइथन से भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट, तो ये इंडिपेंडेंट होती है लैंग्वेज। इनको कॉन्सेप्ट सीखना है और किसी भी लैंग्वेज में जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करती हो वो आप लागू कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें हुई। चौथी चीज जो है प्रोजेक्ट्स। चाहे आप AI इंजीनियर, ML इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपका प्रोजेक्ट्स ऐसा नहीं कि रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स हो। ई कॉमर्स हर कोई बना रहा है, फूड डिलीवरी हर कोई बना रहा है, तो रिपीटेटिव जो पहले से मौजूद है उनको नहीं, कुछ नया लेकर आना है, तभी जाकर। ये नए कैसे आएंगे, आपको पेन पॉइंट्स ढूंढना है, उस पेन पॉइंट्स को आपको सॉल्व करना है। चाहे आप प्रोग्रामिंग फील्ड में हो तो उसको एप्स, मोबाइल एप्स कैसे आप सॉल्व करते हो, या ML में हो या AI में हो, तो पेन पॉइंट्स का है वो प्रोजेक्ट आपको देना है, तभी इंटरव्यू आपको जाने कि आपके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग ही है और बेस्ट कैंडिडेट हो। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करें। जैसे कि गिटहब में कई सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मौजूद है, तो वहां कंट्रीब्यूट करोगे और आपका PR एक्सेप्ट होगा, यानी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा इंटरव्यू में। क्योंकि जब बंदा देखेगा इंटरव्यूअर कि इसने इस प्रोजेक्ट में काम किया है, और वो ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट ना हो, मतलब बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट हो, उसमें बंदे ने कंट्रीब्यूट किया है, तो ये भी एक तरह का पोर्टफोलियो आपको बन जाएगा। तीसरे जो रिपीटेटिव होते हैं वो रिपीटेटिव बिल्कुल काम लायक नहीं होते, ये कह सकते हैं। हाँ, सीखने के लिए आप बिगिनर हो तो वो आपको मोटिवेशन देने के लिए ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में आपको टफ एकदम बेस्ट कैंडिडेट बनना है, तो आपको पेन पॉइंट्स तलाश करके उसको सॉल्व करना है, या फिर उसको बेहतर सोल्यूशन देना है, ताकि बिजनेसेस या इंटरव्यूअर आपको गुड कैंडिडेट, फिट कैंडिडेट आपको एकदम मान सके और आप सेलेक्टेड हो जाओ। ऐसे ही डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यही काम करता है, सोचने का काम करता है, सोचने का काम करता है कि जैसे आपको डेटा, इतना सारा डेटा है, उसको कैसे सॉर्ट किया जाए। कई तरह की टेक्निक्स होती हैं, कौन सा इफिशिएंट टेक्निक है, तो ये पता लगाना ये एल्गोरिथम का काम है। तो इसी तरीके से ये चार चीजें, प्रोजेक्ट्स आपको ये बेहद जरूरी है, और मैंने बताया कि प्रोजेक्ट्स खास करके किस तरीके की प्रोजेक्ट्स आपको बेटर आउटस्टैंडिंग देगी इंटरव्यूअर के सामने, प्लस कंपनी में, या फिर अपने ही पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको पेन पॉइंट सॉल्व करना पड़ेगा। भले ही जैसे कोई एक ऐप है और उसका पेन पॉइंट्स आपने पता लगा लिया और उसी के ऊपर आपने ही ऐप बना दी, लेकिन उसमें वो पेन पॉइंट सॉल्व है और आप अच्छे से मार्केटिंग करेंगे तो बंदे यहां आएंगे। तो आप देखेंगे मार्केट में कि सेम ऐप 4-5 तरीके के बहुत सारे ऐप होते हैं। जैसे आपको व्हाइट बोर्ड की तरह आपको लिखना है कंप्यूटर में, तो कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन एक से तो हो जाता काफी, लेकिन ये कई सारे सॉफ्टवेयर्स आने के कारण यही है कि हर एक सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ पेन पॉइंट सॉल्व करता रहता है। तो उन्हीं पेन पॉइंट्स को आपको पता लगाना है, उसके बाद उस पर काम करना है, और या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कोई है तो उसको और बेहतर कैसे बनाना है उसी पर काम होना चाहिए, तभी आप स्टैंड आउट करेंगे, या फिर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन। तो ये बहुत जरूरी है फोर्थ प्रोजेक्ट्स। फिफ्थ जो है सॉफ्ट स्किल्स। आप कितने भी हार्ड कोडेड IT स्किल्स हो आपके पास, प्रोग्रामिंग करना आप जानते हैं बहुत कुछ, लेकिन आपको प्रॉब्लम को समझाना, सॉल्यूशन को समझाना, किसी को आपको किसी टीम में आपको भेज दीजिए, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन उसको समझना, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करना, ये भी सॉफ्ट स्किल्स में आता है। वैसे ही सैलरी नेगोशिएशन करना, ये भी सॉफ्ट स्किल्स में आता है। तो ये सारी चीजें सॉफ्ट स्किल, ये आपको एक बेहतर
एम्प्लॉय बनाता है। खाली आपको हार्ड कोडेड स्किल्स नहीं, ये सब सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश जाने, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब आप कैसे कंपनी में आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं कि नहीं। सपोज आप इंडिया में काम कर रहे हो, बहुत से हिंदी समझते हैं, तो प्रॉब्लम आप समझा पा रहे हो, सॉल्यूशन ले पा रहे हो कि नहीं, इसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स। ये बेहद जरूरी होते थे। आपको स्टार्टिंग कहां से करना है? अगर आप कॉलेज में हो तो आप कई सारी मीटअप्स में जाइए, टेक कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, लोगों से बात कीजिए कि आप क्या करते हो। आप एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए ऑनलाइन पर, लेकिन ऐसा प्रेजेंस ना हो कि मतलब आप ओपिनियन ही ऐसे बताने लगे कि आप टीचर ही हो, इस तरीके के नहीं। मतलब आप कोई प्रोजेक्ट करो तो उसका ब्लॉग आर्टिकल लिखो, उसको गो थ्रू करो। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि इतना सब्सक्राइबर कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए, नहीं है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको शुरुआती में ही आपको टीचर नहीं बनना है, मतलब आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए इतना काफी है ताकि आप डॉक्यूमेंट कर सको। बाद में अगर कोई पढ़ेगा तो वो फायदा उससे ले पाएगा। तो ये 5 चीजें हैं जो कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन एआई एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर में आपकी मदद करेगी। तो जो कि है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंसेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, प्रोजेक्ट्स एंड फिफ्थ इज सॉफ्ट स्किल्स। मैंने 5 की यूज केसेस आपको बता दी है। और एक आप हेल्थ का बोनस ले जाइए, हेल्थ का आप ख्याल रखिएगा। कम से कम आप 6 से 7 हजार पैदल चलें खाली पेट सुबह। हफ्ते में अगर 4 बार चलेंगे तो भी काफी है। हफ्ते में 1 बार आप पूरा फुल बॉडी वर्कआउट कीजिए और हो सके तो डेली कार्डियो कीजिए। 3 हो गया। चौथा पॉइंट, आप फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए। लॉन्ग टर्म कंप्यूटर स्किल्स, क्योंकि टेक से रिलेटेड है तो आपको स्क्रीन में कई लंबे समय तक आपको बैठना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स और ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। ये 5 चीजें आप हेल्थ में ध्यान बिल्कुल दीजिए, नहीं तो आपको करियर बनाने में ही आपकी कई सारे प्रॉब्लम्स आ गई। जैसे कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग जब मैंने ऑन द साइट मैंने स्टार्ट की तो कुछ ही दिनों में यहाँ कुछ ज़्यादा ही दर्द बढ़ गया, तो पता चला कि यहाँ की नसें दब चुकी हैं C4 C5, जो कि मैंने डायग्नोस कराया, लेकिन फिर भी ये आते जाते रहते हैं फर्स्ट स्टेज पे। वैसे ही बैक पेन बहुत कॉमन है, लोअर बैक पेन, नसें दब जाना, वहाँ भी ये कॉमन है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ये सब ना हो इसीलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ, हेल्थ बोनस टिप। आप बेहतरीन से बेहतरीन आप अपना ख्याल रखिए। और ये हैंग बार आप लटकिए, आप अपना पैर जमीन से ऊपर रखिए और सीधा लटकिए। ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है सर्वाइकल के लिए और बैक पेन के लिए। तो इसी तरीके से आप अपना ख्याल रखिए। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइंड और आपका फिजिकल दोनों ही इस्तेमाल होती हैं इस फील्ड में, टेक फील्ड में। तो आप बिल्कुल ही हेल्थ को कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। जैसे मैंने 5-6 चीजें बताई, आप इनका ध्यान रखिएगा। तो चलिए बाद में मिलते हैं।